हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एलिगेशन एंड मिक्सचर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। और स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, उसका पैटर्न जो है वो टाइप जो है वो चेंज है। और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये रिपीटेड डाइल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है। भाई कंसीडर कर लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। क्या है? इस कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का क्या है? मिक्सचर है। जब इसमें मिल्क और वाटर का क्या है? मिक्सचर है, तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ पोर्शन जो है, मतलब कुछ पार्ट जो है, इसमें से बाहर वापस निकाल लिया। जितने क्वांटिटी में हमने इसको निकाला उतने ही क्वांटिटी में वापस से हमने इसके अंदर पानी को ऐड कर दिया। तो ये प्रोसीजर कितनी बार किया जाता है, उसी को बोला जाता है रिपीटेड डाइल्यूशन। जैसे मान लीजिए इस मिक्सचर में से हमने 2 गिलास निकाला, 2 गिलास हमने मिक्सचर को निकाला, फिर से हमने 2 गिलास इसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, रिपीटेड डाइल्यूशन कहता है क्या, सपोज अ वेसल, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज अ वेसल कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड। अगर वेसल के अंदर x लीटर यूनिट जो है, x यूनिट जो है वो लिक्विड है, फ्रॉम विच y यूनिट आर टेकन आउट, और उसमें से y यूनिट जो है वो निकाल लिया गया, है ना। एंड रिप्लेस बाय द वाटर, जितना निकाला गया उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। आफ्टर n नंबर रिपीटेड बाय वाटर, मतलब कि कितनी बार इस प्रोसीजर को किया गया उसको n बोला जाएगा। तो यहाँ पे बेटा फार्मूला क्या बनेगा इसका, द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। इस प्रोसीजर को करने के बाद जो प्योर लिक्विड का क्वांटिटी बचेगा वही आपसे कैलकुलेट करवाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n यूनिट्स। समझ में बात आई? तो आइए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से क्या कहता है, देखो। अ कंटेनर हैड अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। भाई एक कंटेनर है जिसके अंदर टोटल मिल्क जो है वो कितना है, 40 लीटर। यानी कि उसने एक्स हमें कितना दे दिया, 40 लीटर दे दिया, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट। जितना उसने निकाला उसको हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया। 4 लीटर उसने निकाल लिया। रिप्लेस बाय वाटर, उसने वाटर से रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 more टाइम। एक बार तो बेटा किया ही किया था, उसने एक बार और कर दिया, तो टोटल कितनी बार कर दिया उसने, एन जो है वो 3 टाइम्स कर दिया। फिर कहता है हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। तो उसके अंदर कितना मिल्क बचेगा हमें ये बताना है। लेफ्ट इन कंटेनर, मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो है वो कितना मिल्क बचेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो x आपको कितना दिया हुआ है, 40 लीटर दिया हुआ है, तो x आ गया 40 इंटू 1 माइनस वाई कितना है, y है 4, x कितना है x दिया हुआ है 40। और इस प्रोसीजर को कितनी बार टोटल किया गया, 3 टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 40 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 आ जाएगा, है ना। तो 9/10, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। ये 3 टाइम्स था तो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 81 को, तो 729 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, है ना। तो 4 9 जा 36, कैरी आ गया 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 28 और 1 29, 2916। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 29.16 लीटर। यानी कि इस प्रोसेस को करने के बाद उसके अंदर जो
ओरिजिनल क्वांटिटी बचा मिल्क का वो कितना बचा, 29.16 लीटर बचा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। फ्रॉम ए कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि उसने x आपको कितना दे दिया, 50 लीटर दे दिया। 8 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, यानी कि y उसने कितना दे दिया, 8 लीटर। ठीक है, टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर, इसको पानी से रिप्लेस कर दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, तो बेटा एक बार तो पहले किया ही किया, एक बार और 2 बार और कर दिया, तो टोटल n कितना हो गया, n जो हुआ वो कितना हुआ, 3 टाइम्स हो गया। नाउ हाउ मच मिल्क नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर, तो वापस से मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर, कितना बचेगा यहाँ से, फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो x उसने हमें कितना दे दिया, 50 दे दिया, 1 माइनस वाई कितना है 8 डिवाइडेड बाई 50, और टोटल इस प्रोसीजर को 3 बार किया गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 50 इंटू, इसको कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 4, 4 टू जाए 8, और ये 25, 25 में से 4 माइनस किया तो 21/25, 21/25 इंटू 21/25 इंटू 21/25, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 पे चला जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, कहता है फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वॉज ड्रॉन आउट। इसके अंदर जो वाई है ना, उसने हमें कितना दे दिया, 6 लीटर। वाई जो है वो कितना दिया, 6 लीटर दे दिया। ड्रॉन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। तो स्टूडेंट उसने एन कितना दे दिया, 2t दे दिया। एक बार तो उसने प्रोसेस किया ही किया, एक बार और कर दिया है ना, 2 मोर टाइम। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, द रेशो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट। अब जो है एल्कोहल और वाटर का, यानी कि क्या बोला है, द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। इतना प्रोसीजर करने के बाद एल्कोहल और वाटर का जो रेशो बच जाएगा ना, वो बचेगा 9:16। हाउ मैनी लीटर ऑफ एल्कोहल डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। तो हम ऐसा कह देते हैं कि इसके अंदर x लीटर एल्कोहल पहले से मौजूद था। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ लेट लेट x लीटर एल्कोहल लेट x लीटर एल्कोहल होल्ड ओरिजिनली। भाई उसके अंदर जो एल्कोहल था वो कितना था, x लीटर था। अब स्टूडेंट यहाँ से देखो क्या करो, ये एल्कोहल है और ये वाटर है, तो हम इस क्वेश्चन को ना 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम इसके अंदर अल्कोहल निकाल लें, या तो हम इसके अंदर वाटर निकाल लें। ठीक है भाई, अल्कोहल और वाटर का जो रेशो है वो 9:16 है। तो बेटा अगर हम यहाँ से, ये अल्कोहल है और ये वाटर है, ठीक है, अगर हम यहाँ से सिर्फ अल्कोहल की बात करें तो क्या होगा, 9/25 होगा कि नहीं होगा। भाई टोटल क्वांटिटी कितना है, 16 और 9 25, तो अल्कोहल कितना होगा, 9/25। तो इसके अंदर बेटा वाटर कितना होगा, 16/25। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। तो ये रेशो में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, रेशो में। ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से अल्कोहल निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं, अल्कोहल निकालते हैं। अल्कोहल अल्कोहल लेफ्ट इन द कंटेनर,
भाई कंटेनर के अंदर अल्कोहल कितना बचेगा? इनिशियली बेटा हमने अल्कोहल को x कंसीडर किया, 1 माइनस y, यानी कि y उसने कितना दे दिया, 6 लीटर दे दिया। y उसने हमें 6 लीटर दे दिया डिवाइडेड बाई x। ठीक है, और ये प्रोसीजर कितनी बार किया गया? 2 टाइम किया गया। ठीक है, अब हम किससे निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं अल्कोहल से। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रेशो जो है वो अल्कोहल और वाटर का रेशो है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 9/25। हाँ कि ना? समझिए इसको। देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये अल्कोहल बच गया। टोटल कितना अल्कोहल है वो हमने निकाला। ठीक है, सिर्फ ओनली अल्कोहल। और नीचे वाला जो है ये x जो है ये टोटल क्वांटिटी है। देखो हमने x को टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो ये 9 क्या है? अल्कोहल है। और 25 क्या है? टोटल क्वांटिटी है। तो हमने रेशो दिया हुआ था, तो हमने इसको रेशो में ही चेंज कर दिया। समझ गए? तो x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? देखो, 1 माइनस 6 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9/25। ठीक है, ये स्क्वायर जो है वो उधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो 1 माइनस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है ना। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एलसीएम ले लोगे तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से क्या आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 30, 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x। इसको इधर लेकर क्या आओगे? तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 30 उधर चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 लीटर। तो स्टार्टिंग में उसके अंदर जो अल्कोहल था वो कितना था? 15 लीटर था। ठीक है, तो ओरिजिनली अल्कोहल कितना है? 15 लीटर है। और अब अल्कोहल इतना प्रोसीजर करने के बाद कितना बचा? 9 लीटर बचा। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है। अ कंटेनर हैज़ 50 लीटर ऑफ जूस इन इट। एक कंटेनर है जिसके अंदर 50 लीटर जूस है, यानी कि x उसने आपको कितना दे दिया? 50 लीटर दे दिया। 5 लीटर ऑफ जूस आर टेकन आउट, उसमें से टोटल जूस जो है वो 5 लीटर उसने निकाल दिया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 लीटर आ जाएगा। एंड रिप्लेस बाय द 5 लीटर ऑफ द वाटर, और 5 लीटर ही पानी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 मोर टाइम्स, यानी कि n बेटा उसने हमें आपको कितना दे दिया? 5। एक बार तो ये प्रोसीजर किया ही किया उसने, 4 टाइम और कर दिया तो टोटल 5 हो गया। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ जूस इन द कंटेनर आफ्टर फाइनल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ जूस कितना होगा? क्वांटिटी ऑफ जूस, ठीक है ना, इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ से बनेगा x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई रेज टू पावर 5। तो x कितना दे दिया उसने? 50 दे दिया। 1 माइनस y कितना है? 50, सॉरी 5। ओहो स्टूडेंट यहाँ पे गलत हो गया, y नहीं आएगा ऊपर, y अपॉन एक्स होता है फॉर्मूला, मैंने x अपॉन y लिख दिया। यहाँ पर ना y अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग y कितना है? 5/50। और ये प्रोसीजर कितने टाइम किया गया? 5 टाइम्स किया गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 50 इंटू, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10, और तो 9/10 रेज टू पावर 5। तो यहाँ से 50 इंटू 0.9 रेज टू पावर 5, तो 50 को लिखो एज इट इज़ इंटू। अब देखो इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही डायरेक्ट दिया हुआ है, 59049, 0.59049। ठीक है, ये डेसिमल है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जो 45, कैरी आ गया 4। ठीक है, 5 4 जो 20,
20 और 4 कितना होगा, 24। 9 5 जो 45, कैरी आ गया 4, और 5 5 जो 25 और 4 29। ठीक है, के बाद ये जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दीजिए, और 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 29.5 लीटर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।